मॉडर्न लाइफ एक मंडेन एक्सपीरियंस हो सकती है। आज हम सेफ हैं, प्रॉस्परस हैं, हमारे पास मोर देन इनफ है, बट फिर भी हम स्टक फील करते हैं। स्टक इन आर रूटीन्स, स्टक इन आर जॉब्स, आर रिलेशनशिप्स, बट मोस्ट ऑफ ऑल स्टक विद आर सेल्व्स, लाइक लिमिटेशंस, फियर्स, इस टाइटली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में खुल के जीने की इनएबिलिटी, मोस्टली खुद को चेंज करने की इनएबिलिटी, टू लिव अप टू वॉट वी नो वी कैन ट्रूली बी। जोकर मूवी ये प्रूव करती है ऐसे लोग जो मोरालिटी के सर्कल से बाहर होते हैं, अपने मन की करते हैं, वो हमें कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं। ऑल्दो ऐसी मूवीज़ रियल वायलेंस इंस्पायर करने के लिए ब्लेम भी की जाती हैं, बट एट द सेम टाइम ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि कैसे ये डार्क कैरेक्टर्स हमारी साइकोलॉजी के साथ रेजोनेट करने लगते हैं। जोकर डीसी कॉमिक्स का सुपर विलन एंड बैटमैन का आर्च एनिमी माना जाता है। काफ़ी बुक्स एंड मूवीज़ में उसे अनप्रिडिक्टेबल, ब्लडथर्स्टी, क्रेजी साइकोपाथ जो दुनिया को बर्बाद होते देखना चाहता है के रूप में पोर्ट्रे किया जाता रहा है। 2019 में आई मूवी जोकर हमें इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी में और डेप्थ में ले जाती है एंड इस कैरेक्टर की लाइफ एंड मॉडर्न सोसाइटी को देखने के फिलोसॉफिकल व्यूज़ रिवील करती है। जोकर की लाइफ एक ट्रेजेडी से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आर्थर जो उसका रियल नेम है, वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। आर्थर अपनी माँ का काफ़ी ध्यान रखता है, जो उसे हर दिन याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। मूवी हमें दिखाती है दैट आर्थर भी ये देखकर कि वो एक अच्छा इंसान है एंड उसका लाइफ पर्पस इस कोल्ड हार्श वर्ल्ड में लोगों के चेहरे पर स्माइल लाना है, ये सोचकर खुद पर प्राउड फील करता है। वो एक क्लाउन बनकर बच्चों को एंटरटेन करता है, यही उसकी जॉब होती है। बट आर्थर का सपना एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनने का होता है। टाइम के साथ आर्थर एक पीपल प्लेजर बनता चला जाता है, एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ दूसरों को हंसाने और उन्हें सर्व करने के लिए है, हिज मदर इन पर्टिकुलर। ऐसे ही वो अपने पर्सनल नीड्स इग्नोर करता रहता है। आर्थर ऐसी ऑडियंस के बारे में सपने देखता है जो उसे बहुत पसंद करती है। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहता है, वो चाहता है लोग उसे एक्सेप्ट करें, पसंद करें। यही आर्थर का लाइफ पर्पस होता है। बट बाद में हमें पता चलता है कि आर्थर की ऊपरी अपीयरेंस के नीचे एक अगली मॉन्स्टर छुपा हुआ है, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। इसे शैडो कहते हैं, जिसे हमने हमारी शैडो प्रोजेक्शन की वीडियो में डिस्कस किया है। इस मॉन्स्टर के ग्लिम्स कभी कभी उस लाफ की फॉर्म में दिखते हैं जिसे आर्थर कंट्रोल नहीं कर पाता। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने शैडो का कंसेप्ट दिया था। शैडो हमारी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जिन्हें सोसाइटी में अनडिज़ायरेबल माना जाता है, इसलिए हम ये ट्रेट्स इग्नोर करते हैं, जो बाद में अनकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो जाती है। और अब हमें हमारी इस साइड के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, बट ये धीरे धीरे ग्रो होती रहती है। अकॉर्डिंग टू यूंग हम सभी के अंदर शैडो होता है, बट जितना ज़्यादा हम इसे दबाते हैं उतना ही डार्क एंड डेंस ये होता चला जाता है। आर्थर का क्लाउन फेस उसका परसोना शो करता है, एक फॉल्स सेल्फ जो वो दुनिया को दिखाता है, बट उसकी अनकंट्रोलेबल लाफ जो डार्क शैडो उसके अंदर कहीं दबा है उसे शो करती है, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। आफ्टर ऑल आर्थर खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में देखता है। बट एक बार जब वो काम से लौट रहा होता है, कुछ लड़के उसे फॉलो करते हैं, जिसके बाद वो उसे पीटते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स उसके साथ ऑलमोस्ट हर दिन होते हैं। कोई उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता। फाइनली आर्थर एक गन खरीद लेता है। जब आर्थर एक बार सबवे ट्रेन से वापस लौट रहा होता है, तब 3 आदमी फिर से उसके पास आते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इस बार आर्थर सेल्फ डिफेंस में अपनी गन यूज़ करता है और उनमें से 2 को वहीं मार देता है और तीसरे का पीछा करता है, देन उसे भी मार देता है। यहीं आर्थर को पता चलता है वो क्या करने के केपेबल है एंड ये भी रियलाइज़ होता है कि वो उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना उसकी माँ कहती है। प्रोबेबली उसने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी इमेज के साथ जीने में बिता दी जो उसकी माँ ने क्रिएट की थी एंड वो अपनी रियल साइड इग्नोर करता गया, जो शैडो में बदल गई और उसके अंदर ग्रो होती रही। नाउ आर्थर की सबवे ट्रेन में की गई किलिंग्स मीडिया में एक एक्सप्लोजन कर देती हैं।
उसका शैडो मैनिफेस्टेशन एक लार्ज कलेक्टिव शैडो के साथ मिल जाता है जो गौतम सिटी के पुअर एरियाज में ग्रो हो रहा होता है। वहाँ के लोगों के अंदर भी ये डार्क ट्रेड्स एंगर की फॉर्म में भरी होती है, जिसका रिजल्ट होता है लोग वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं विद किल द रिच एज अ स्लोगन। जोकर उन रिच लोगों को मारना शुरू कर देता है जो थॉमस वेन के लिए काम करते हैं। थॉमस वेन एक फिलैंथ्रोपिस्ट एंड बैटमैन के फादर होते हैं। फिर ऐसे ही जोकर सिटी के पुअर लोगों के लिए एक हीरो बन जाता है। कलेक्टिव शैडो कितने डेंजरस हो सकते हैं ये सबसे पहले कार्ल यूंग ने नोटिस किया था ड्यूरिंग द नाजी अपराइजिंग इन जर्मनी। ही स्टेट्स the change of character brought about by the uprush of collective forces is amazing. A gentle and reasonable being can be transformed into a maniac or a savage beast. One is always inclined to lay the blame on external circumstance, but nothing could explode in us if it hadn't been there. हम शैडो मैनिफेस्टेशन प्रोटेस्टर्स के बढ़ते वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी में देखते हैं। आर्थर स्पेसिफिकली अमीर लोगों से नफरत नहीं करता, इस जस्ट उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि लोग आज एक दूसरे के लिए कितना क्रूअल हो चुके हैं। कोई किसी को ठीक से ट्रीट नहीं करता। वो बाद में एक्सेप्ट करता है कि यही वो रीज़न था जिसकी वजह से उसने सबवे ट्रेन में उन 3 लोगों को, अपने कोवर्कर एंड टीवी शो होस्ट को मारा था। आर्थर इंडिविजुएशन फेज तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो अपने अंदर के शैडो से अवेयर नहीं होता। इसलिए उसके अंदर का मॉन्स्टर ग्रो होता रहता है जिसे आर्थर कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड दैट इज़ हाउ ही बिकम्स जोकर। बट हम इस ट्रांजिशन के दौरान उसकी सेल्फ अवेयरनेस के कुछ ब्रीफ मोमेंट्स भी देखते हैं। ही सीम्स टू एक्सपीरियंस द शैडो कमिंग टू द सर्फेस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ट्रू सेल्फ, saying, my whole life I didn't know if I even really existed, but I do, and people are starting to notice. आर्थर डिल्यूजनल है एंड साइकोटिक है। उसे कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या रियल है और क्या नहीं। जो उसकी इंटेंस लोनलीनेस प्लस बचपन में आर्थर को अब्यूज़ भी किया गया होता है, इस वजह से भी वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है। फिर एज एन अडल्ट उसे सोसाइटी ने, स्टेट ने हमेशा रिजेक्ट किया होता है। जब उसे इन डिल्यूजन्स के बारे में पता चलता है तब उसे रियलाइज़ होता है समथिंग इज़ नॉट राइट विद हिज माइंड, जो वो अपनी माँ को बताने की कोशिश भी करता है बट वो नहीं समझती। बाद में आर्थर को ये पता लगने पर कि उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया था और ये बात उससे छुपाई, आर्थर बर्दाश्त नहीं कर पाता एंड फाइनली वो अपनी माँ को मार देता है। ही सेज आफ्टरवर्ड्स दैट ही ऑलवेज थॉट हिज लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी बट नाउ रियलाइजेस दैट इट्स अ कॉमेडी। ऐसे ही वो अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ मर्ज हो जाता है, द जोकर। यहीं से दुनिया के बारे में उसके फ़िलोसॉफ़िकल व्यूज़ बदल जाते हैं कि लाइफ एक कॉमेडी शो से ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्थर बाद में कहता भी है कि जब वो 3 अमीर लोग जो थॉमस वेन के लिए काम करते थे मर जाते हैं तो पूरे शहर को पता चल जाता है एंड सब उसी बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर उसे कोई सड़क पर मार के चला जाए तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, सब इग्नोर कर देंगे। यही चीज़ें उसके अंदर सोसाइटी के लिए हेट क्रिएट करती हैं कि ये सोसाइटी सिर्फ अमीर लोगों को इम्पोर्टेंस देती है, उन्हीं के बारे में सोचती है एंड गरीब लोग उनके लिए ट्रैश से ज़्यादा कुछ नहीं होते। जोकर क्या सही है और क्या गलत इस पर क्वेश्चंस उठाता है। वो नोटिस करता है कि क्या सही है और क्या गलत ये सोसाइटी डिसाइड करती है। यहाँ लोग एक दूसरे को जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उस बेसिस पर जज करते हैं जो यूनिवर्सल नहीं है। ये नॉर्म्स ह्यूमंस ने बनाए हैं, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड। अल्बर्ट कम्यू अपनी नॉवल द स्ट्रेंजर में भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। उनका मेन कैरेक्टर एक अरब को मार देता है। ये मर्डर वाला इंसिडेंट होने से पहले मेन कैरेक्टर की मदर भी मर जाती है। जब वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर जाता है तो कोई इमोशंस शो नहीं करता, ही डजेंट क्राई। ये फैक्ट कि उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं है आसपास के लोग देखकर काफ़ी अनॉयड एंड सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सो बाद में उसे अरब के मर्डर के ट्रायल पर रखा जाता है एंड ऐसे ही उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है।
मेनली इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ के फ्यूनरल पर कोई इमोशंस नहीं दिखाए थे, जिस वजह से लोग उसे गिल्टी समझने लगते हैं। कम्यू ये पॉइंट आउट करते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान जो नॉर्म्स हैं उनसे अलग बिहेव करता है तो उसे ऑटोमेटिकली बुरा समझ लिया जाता है। लाइक उनकी नॉवल का मेन कैरेक्टर फ्यूनरल पर और लोगों की तरह कोई इमोशंस शो नहीं किए तो उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज हिज बिहेवियर डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्म। सोसाइटी सीज हिम एज अ सस्पेक्ट। ऐसे ही सेम जस्ट बिकॉज कोई अलग तरह से सोचता है या बिहेव करता है तो ये सोसाइटी उसे क्लाउन बोलती है या ठीक से ट्रीट नहीं करती। बट दिस इज़ रॉन्ग। इसी तरह जोकर इस कंक्लूजन पर आता है कि करंट सिस्टम के मॉरल्स एंड एथिक्स काइंड ऑफ रिडिकुलस हैं एंड फ्रॉम नाउ ऑन वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत अपने हिसाब से। बट वो इस सोच के साथ एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। उसे लगता है रिच लोग बुरे हैं, उन सभी को मारना सही है। कि ये अप्रोच ऑब्वियसली गलत होती है क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। जोकर अब्सर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है जिसमें उसे फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट मिलती है। ही चेंजेस हिज पोजिशंस टुवर्ड्स लाइफ फ्रॉम ट्रेजिडी टू कॉमेडी एंड बिकॉज अब उसे सब कॉमेडी लगता है इसलिए उसके लिए कोई मॉरल्स एंड एथिक्स मैटर नहीं करते, जिससे केओस क्रिएट होता है। अल्बर्ट कम्यू के व्यू पॉइंट से भी पता चलता है दैट ही डजंट बिलीव इन गॉड, तभी लाइफ अब्सर्ड है। एंड इवन इफ अगर ऐसी कोई पावर है भी तो वो ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स या किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है एंड उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The absurdity of life, the unfairness, the randomness, the realization that being evil often pays and being good doesn't, एक एविडेंस है कि सब कुछ absurd है। नाउ इस absurdity को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है जिसके थ्रू हम अपनी मीनिंग खुद बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने अंदर डेंस शैडो के होने की वजह से जोकर इस अब्सर्ड को एम्ब्रेस करके उसका यूज़ केओस एंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने में करता है। आज लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी एक टाइम के बाद बोर्डम क्रिएट करती हैं। लोग ट्रैप्ड फील करने लगते हैं। इसी वजह से लोग केओस एंड डिज़ास्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो अपने अंदर दबा हुआ एंगर एंड शैडो इसी तरह बाहर निकालते हैं। बट अगैन दिस इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली। जब हम अपने पर्सनल हेल में ट्रैप्ड फील करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत स्टेप्स लेने चाहिए जैसा जोकर करता है। देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि हम अपने उस साइड से अवेयर होकर उसे ठीक करके एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. Don't forget to like and share the video. And future में ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching.